अरे नहीं वो ये इसमें तो जो अश्वमेघ की हम बात कर रहे थे, अश्वमेघ यज्ञ करें, हमने इनको पूछा भी कि लक्ष्मी अश्व का मतलब क्या समझ रहे हो? ये बोली घोड़ा। मन नहीं, अस्व यानी अश्व, उस स्व को विलीन कर देना, उस स्व को द्रोहित कर देना, अपने घमंड को विलीन कर देना, अश्व हो जाना, अश्व हो जाना। अश्वमेघ, वो जो मेघ समाधि जैसा शब्द आते हैं हमारे ग्रंथों में, मेघ का मतलब जब हम उस ध्यान की सुप्रीम अवस्था से गुजरते हैं तो जहाँ तो सिर्फ वो मेघ की गड़गड़ाहट बोले, नाद बोले, वो जो ध्वनियाँ हैं, वहाँ जो हमारा स्व है, वो स्व से जो रचित जो दुनिया है, वो हमारा जो असली स्व है, हम उसके साथ हो जाएं। अश्व, अश्वमेघ यज्ञ, उस तीन शब्द हैं ये, अश्व मेघ प्लस यज्ञ। यज्ञ का मतलब ज्ञेय, उस अवस्था को जानने के बाद आदमी उस अपने अश्व, अपने उस स्व के साथ होता है। और स्व के साथ होना बड़े से बड़ा यज्ञ है, वही ज्ञान है, वही जानना है। जब हम उस चीज को जान जाते हैं तो वो फिर बाहरी घोड़ों को, जो बाहर की जो इंद्रियां हमारी इधर उधर दौड़ लगा रही हैं, दूसरे के घरों में जाके कब्जा कर रही हैं, दूसरे के चित्त को जाके बोझल कर रही हैं, दूसरे को तंग कर रही हैं, वो ऑटोमेटिक अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। कौन सा? वो ईगो वाला घोड़ा अगर कोई पकड़ लेता है तो बोलते हैं उसका, उनकी जो सेना थी वो समूल नाश कर देती थी, उसको सब अपने में मिला लेते थे। मतलब क्या था कि आपका अभी भी अगर कुछ ऐसा बाकी है कि जो आप जीत नहीं पाए हैं, कोई दूसरा उसको अगर कब्जा कर लेता है, तो फिर अश्वमेघ यज्ञ कहाँ हुआ? आपका घोड़ा किसी ने पकड़ लिया, आपको चैलेंज कर दिया किसी ने, और चैलेंज कर दिया तो आप अभी भी क्रोधातुर हो गए, लड़ पड़े जाकर के उससे। इसका मतलब आपका क्रोध नियंत्रण में नहीं है, या आपकी शक्ति, जिस आप शक्ति के बलबूते पे अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, वो भी पूरा नहीं हुआ। उसको जानने के बाद ही कोई, यानी आपका कोई दुश्मन रहे ही ना, आपका जो घोड़ा है, आप जिधर भी देख रहे हैं, दूर दूर तक सब आपके चाहने वाले हों। यदि ऐसे समझो कि आप ही आप हो। चक्रवर्ती होने का मतलब, जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे वही अश्वमेध यज्ञ करते थे। जब तक कोई दुश्मन रहता है तब तक अश्वमेध यज्ञ का मतलब ही नहीं है, यानी कोई उसका फिर कोई दुश्मन रहा ही नहीं, सभी की सभी उसके मित्र हैं वहाँ पे, यानी सब में वही प्रतिष्ठित है। ऐसा हमारा स्व हो जाए तब हम कहते हैं अश्वमेध। और इस अश्वमेध का जो फल बताया है शास्त्रों में कि हमारे जो जो क्या बोलते हैं इनको, जो चले जाते हैं पितर, पितरों को भी लाभ होता है, हमारे माता पिता को भी लाभ होता है, और हमारे आने वाली संतान को भी उसका पुण्य लाभ मिलता है, ऐसा कहा है। ठीक है, तो अश्वमेघ यज्ञ शरीर का ये ज्ञान क्या है? अश्वमेघ यज्ञ ही तो है। ज्ञेय को जानने के बाद ही हम शांत होते हैं, परम विश्राम में। फिर तो फिर जानने को फिर बचा क्या? सारी कहानी उस ज्ञेय को जानने के लिए ही तो है। जी।